हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, मेरी बला तेरे सिर। मेरी बला तेरे सिर। उस जबरदस्त कान फोड़ धमाके ने एंथनी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भागो! जिंग 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 था धूम था 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 थम था धूम। इस होल को देखो। कनपटी में हुए इस होल के बाद भी कोई जिंदा खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता ना, मगर मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैं पहले से मुर्दा हूं। मुर्दा एंथनी। मुझे मारने का विचार दिमाग से निकाल दो। लेकिन अगर गोली ने तुम लोगों की कनपटी पर होल किया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। बको, कार में बम ब्लास्ट क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? ओ, ये ब्लास्ट हमने नहीं किया। मैंने पूछा है क्यों किया? ओ एंथनी, हमें नहीं पता था कि कार में बम फटने वाला है। एंथनी, हम कार चोर हैं। हम सिर्फ वह कार चुराना चाहते थे। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है। मैं जानता हूं कि अब तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ओह, तू कह रहा है प्रिंस कि जब बम इन्होंने कार में नहीं रखा तो फिर मैंने उन्हें गोली क्यों मार दी? इसलिए क्योंकि वो थे कार चोर ही, मगर मेरी गोलियों से वो मरेंगे नहीं। कार में कोई बच्चा है। बच्चे की हालत बहुत नाजुक व खराब है। बम विस्फोट व उसके बाद हुई गोली वर्षा के कारण अभी तक कोई भी घटनास्थल पर आने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। इसने कारखाना बंद कर दिया है। एंथनी ने उसे कार से बाहर निकाला। उफ, ये बच्चा कार में क्या कर रहा था? एंथनी ने उसकी नब्ज टटोली। ये मर चुका है। पुलिस के सायरन गूंज उठे। डीसीपी इतिहास वहां पहुंचा तो एंथनी वहां से हट चुका था। यहां विचित्र गंध फैली है। सुगंध एंथनी के आगमन की निशानी। तो क्या यहां एंथनी आया था? निसंदेह इन लोगों को गोलियां उसी ने मारी होंगी। एंथनी ने ही इस बच्चे को विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुई कार में से बाहर निकाला होगा। पुलिस की मौजूदगी ने लोगों की हिम्मत के दरवाजे खोल दिए थे। राहुल, राहुल, मेरा बच्चा राहुल! ओ माय गॉड, मेरी कार में बम किसने लगाया? कौन है मेरे बच्चे का हत्यारा? प्लीज घटनास्थल से पीछे हट जाइए। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। हवलदार, इन लोगों को फौरन हिरासत में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करो। शायद बम लगाने में इन्हीं लोगों का हाथ हो। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं साहब। एम्बुलेंस में बदमाशों को अस्पताल भेज दिया गया। एम्बुलेंस में बच्चे राहुल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इतिहास अपनी टीम के साथ चला गया। घर के लोग रोते बिलखते घर के अंदर चले गए। राहुल, मेरा राहुल! मेरे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी? घटनास्थल पर छूट गया था दहशत भरा सन्नाटा। या शायद कुछ और भी, कुछ रहस्यमय, कुछ खौफनाक, कुछ भावनात्मक। उफ, थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। मैं कार में बैठा था। चाचा मुझे कार चलाना सिखाने आने वाले थे, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया। कार में बैठा मैं, मेरी इच्छाएं, मेरे अपने, मेरे सपने, सब कुछ। क्यों? 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 कौन है गुनाहगार? क्या मेरा परिवार? मगर उनमें से कौन? मैं पता लगाऊंगा। राहुल के साथ ही सारे रिश्ते मर गए। अब मैं जिन लोगों से मिलूंगा वो सभी मेरी नजरों में तब तक हत्यारे हैं जब तक असली हत्यारे का पता नहीं चल जाता। राहुल मर गया। हाँ, राहुल मर गया। अपना राहुल वाला चोगा उतार कर अब मैं बन गया हूं राहु। जिसकी कुंडली से जुड़ूंगा उसके योग बदल दूंगा। मेरी इच्छाओं और मेरे सपनों को चकनाचूर करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। राहुल अनिल खुराना और सीमा खुराना का छोटा बेटा था। बड़ा बेटा रोहित 22 बरस का था। चाचा अजय खुराना, चाची ललित खुराना, इनका बेटा मोहित राहुल की ही उम्र का था, और एक नौकर प्रताप जो कई वर्षों से इस पूरे परिवार की सेवा कर रहा था। राहुल की मौत ने सबकी आंखों से नींद उड़ा दी थी। राहुल की बॉडी अगले दिन मिलनी थी, इसलिए हर आदमी अपने अपने कमरे में बंद था। रिश्तेदारों को राहुल की मौत की सूचना दे दी गई थी और अगले दिन बॉडी मिलने पर उसके अंतिम संस्कार का संभावित समय भी बता दिया गया था। इसलिए उम्मीद नहीं थी कि उनमें से रात को कोई आएगा, सिवाय एक के
जो गुजर गया था। काव पोपी ले पी। चाची कौन? खुद कुत्ते की मौत ना मारी जाओ इसलिए कॉफी पहले उस बेजुबान प्राणी को पिलाकर ये तसल्ली कर रहे हो कि कहीं कॉफी में जहर तो नहीं है। तो तुम ये आवाज तो राहुल के। तुम दूसरों को जहर देने वाले खुद जहर से इतना डरते हैं, ये मैं आज देख रहा हूं चाची। कांच की चुभन से चीख निकल गई चाची। मेरे तो जिस्म के टुकड़े ही कर डाले हत्यारे ने। मैं तो चीख भी ना सका। राहुल तू? नहीं चाची, राहुल नहीं। राहुल तो मर गया। मैं राहुल हूं जो राहुल की मौत के बाद पैदा हुआ। राहुल जो अभी जीना चाहता था। दूसरे इंसानों की तरह उसकी भी इच्छाएं थीं, मगर सभी उस विस्फोट में मारी गई। मैं अपने हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाची। और मैं जानता हूं कि वह हत्यारा कौन है। वह हत्यारिन तुम हो चाची, तुम। राहुल तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई, वह हत्यारिन तुम हो चाची, सिर्फ तुम। नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मुझे मारने की वजह मौजूद थी। क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है। वजह यह है कि मैंने तुम्हें चाचा के दूध में जहर मिलाते हुए देख लिया था। कहीं मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को बता ना दूं, इसलिए तुमने मुझे रास्ते से हटवा दिया। जब तुम अपने पति को जहर देने की सोच सकती हो तो फिर मैं क्या चीज हूं? हाँ, ये सच है, मैं उसे जहर देने वाली थी, मगर तुम्हारे कहने पर फिर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हारे चाचा जैसे जालिम और बेरहम इंसान को जहर देने की ना सोचती तो क्या करती? वो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे कुत्तों की तरह पीटता और दुत्कारता है। वो खुद मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है। पानी पीना भी आज मेरे लिए मुहाल हो गया है। तुम्हारी मौत के बाद तो मैं और भी डर गई हूं, इसलिए कॉफी को पॉपी से चखवाकर चेक कर रही थी कि उसमें जहर तो नहीं है। तुम मुझे अपनी हत्यारिन समझते हो, मगर मैं जानती हूं कि तुम्हारी हत्या भी तुम्हारे चाचा ने की है। मैं सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं होऊंगा चाची, तुम्हें अपनी बात को साबित करना होगा। भला चाचा मेरी जान क्यों लेगा? क्योंकि वो इससे पहले भी एक बार तुम्हें मारने की कोशिश कर चुका है। मैं तुम्हें बताती हूं कब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मेरी बला तेरे सिर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।